धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सोमैया राणा। तो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तानाशाह सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ये तानाशाह सरकार है और ये जिसको चाहेगी रौंदेगी, जिस पर चाहेगी बुलडोजर चलवा देगी। ये इसकी जो है एक तरफा जो कार्यप्रणाली है, इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल गए हैं। मैं क्या क्या गिनाऊंगा। जिस दिन सत्ता में आएंगे बताएंगे बुलडोजर चलना किस पर चाहिए। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे उस दिन बता देंगे कि बुलडोजर एक्चुअली चलना किस पे चाहिए। आप तो दल मिलने के साथ दिलों का मिलना जरूरी था। सोमैया राणा। दल मिलने के साथ साथ दिलों का मिलना जरूरी था। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदा। इस वक्त भी हमारे देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदी जा रही थी। टेनी साहब के बेटे ने रौंदी थी। उस वक्त में वो अपने ड्राइंग रूम में आराम कर रहा था और किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं थी कि उसको अरेस्ट कर लेता जाकर के। दूरबीन से देखने पर भी नहीं दिख रहे अपराधी। और उसके बाप को यानी टेनी को गृह मंत्री जी अपने बगल में खड़ा करके और वहाँ भाषण दे रहे थे लखनऊ में कि आपको दूरबीन से देखने पर भी कोई अपराधी दिखाई नहीं देगा। दूरबीन से देखने की क्या जरूरत है, आप बगल में टांग करके चल रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। मैं हूं आपके साथ हुमैर आज़मी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी उत्तर प्रदेश लखनऊ में और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी। आइए उनसे हम खास बातचीत करते हैं मौजूदा सियासी हालात को लेकर के। सुमैया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल न्यूज़ टाइम नेशन पर। शुक्रिया, थैंक यू। पहला सवाल हमारा ये है, आज़म खान साहब को जिस तरीके से 7 साल की सज़ा सुनाई है कोर्ट ने, उनकी पत्नी साथ में उनके बेटे, तो सारे इस प्रकरण को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, ये नज़रिया पहले ही बन चुका है जनता का कि वो किस तरीके से एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले के खिलाफ इस तरीके से मुकदमा करके और एक बदले की भावना से मुकदमे करवाना, उनको सज़ा दिलवाना, यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ कराना। एक ऐसी सरकार जिसने कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने की अपने ऊपर जिम्मेदारी ना ली हो और फिर वो एक यूनिवर्सिटी निर्माण जिसने कराया हो इतना बड़ा, एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उसके लिए उनको अगर ये सज़ाएँ भुगतनी पड़ रही हों, बकरी चोरी, गाय चोरी, भैंस चोरी, किताबें चोरी, फला करके छोटे छोटे मुकदमों को ले करके और बड़े बड़े मुकदमे लाद के जो सज़ा दी जा रही है उनको, वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो एक किसी धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जिन लोगों ने किसानों के ऊपर किसानों को गाड़ी से रौंदा, हाथरस में जिस तरीके से हुआ, मणिपुर में जिस तरीके से हुआ, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन सारी चीज़ों को इग्नोर करती है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो सच, संविधान, देश और कानून की बात है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ जो पक्ष के लोग हैं वो आज़म खान साहब को लेके ट्रोल भरे कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज़म खान साहब ने कुछ ज़्यादा लगता है जल्दी कर दी थी अपने बेटे को विधायक बनाने में। इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये मानती हूँ कि अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हुई है तो इससे भी बड़े बड़े जघन्य अपराध किए हुए लोग बाकायदा इलेक्शन भी लड़ते हैं, आराम से घर पे पड़े रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उसका उदाहरण दे देती हूँ, मैं बिना उदाहरण के बात नहीं करूँगी। जिस वक्त में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदी जा रही थी, टेनी साहब के बेटे ने रौंदी थी। उस वक्त में वो अपने ड्राइंग रूम में आराम कर रहा था और किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं थी कि उसको अरेस्ट कर लेता जा करके। और उसके बाप को यानी टेनी को गृह मंत्री जी अपने बगल में खड़ा करके और वहाँ भाषण दे रहे थे लखनऊ में कि आपको दूरबीन से देखने पर भी कोई अपराधी दिखाई नहीं देगा। दूरबीन से देखने की क्या जरूरत है, आप बगल में टांग करके चल रहे हैं। तो कुल मिला के जिन चीज़ों पे छोटे मुकदमे होके और बेल हो जानी चाहिए थी, उन पर ये बड़ी बड़ी सज़ाएं इस बात का प्रतीक है कि ये तानाशाह सरकार है और ये जिसको चाहेगी रौंदेगी, जिस पर चाहेगी बुलडोज़र चलवा देगी। ये इसकी जो है एक तरफा जो कार्यप्रणाली है, इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल गए हैं। मैं क्या क्या गिनाऊँ। सुमैया जी, जैसा कि आप अपने गुफ्तगू में अपने बताया, जैसा टेनी और तमाम जो पक्ष के लोग नेता रहे हैं, तो इसमें एक सवाल और होता है कि क्या आज़म खान साहब का कसूर ये है कि वो एक किसी विशेष समुदाय से आते हैं इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है? मैंने तो कहा एक धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं और जो सरकार इस बात के नारे लगवाती हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन सब में शायद हम लोग नहीं आते होंगे। और ये झूठे नारों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया था तो बेटियों का हाल आप देख रहे हैं। महिलाओं पूरी दुनिया में, देश की आधी आबादी को न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में शर्मसार होना पड़ा। वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की हो, फतेहपुर हो, बुलंदशहर हो, रायबरेली हो,
आजमगढ़ हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो इतिहास बन गई हैं, लेकिन बहुत ऐसा इतिहास जिनको याद करने का कभी दिल नहीं करेगा, खासकर उनके घर वालों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि अतीक के साथ जो कुछ हुआ, अगर कोर्ट फैसला सुना के फांसी पे चढ़ाती है तो उसका स्वागत है, वे देश की न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, लेकिन इस तरीके से खुलेआम किसी पे गोली चलवा देना, किसी को बुलडोज़र चलवा देना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के संविधान को ध्वस्त करती हैं और ये देश के संविधान के जो निर्माता हैं उनकी रूहों को ये जो है पूरी तरीके से परेशान कर रहे हैं और उदास कर रहे हैं। मुझे लगता है आज़म खान साहब ने अपनी सज़ा के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो है फैसला हुआ है और न्याय नहीं हुआ है, तो इन जुमलों को लेकर या उनकी इन बातों को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए, आई एम सॉरी टू से, कि जिसमें ये तो लगा कि फ़ैसला हो गया है लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। इसमें इस कड़ी में एक आज़म खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ठीक है, कभी कभी इंसाफ में देर लग सकती है और इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और आने वाला वक्त हो सकता है कि एक बढ़िया न्याय लेकर के आए आज़म खान साहब। वहीं बहुत सारे लोगों का सुमैया जी ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका बहुत कड़ा कोई स्टैंड नहीं आज़म खान साहब को लेकर। उनके सज़ा हो गई, वो जेल चले गए, लेकिन वो एक बड़े मजबूत नेता महासचिव हैं समाजवादी पार्टी और नेताजी के बाद एक बड़ी नेता हैं, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बहुत मजबूत स्टैंड नहीं है। अगर अभी जो चीज़ का फैसला कोर्ट की तरफ से आया हो, भले इंसाफ हुआ हो ना हुआ हो, फैसला कोर्ट कर रही है और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मालूम है कि हमें अपनी न्यायपालिका का सम्मान कैसे करना है। और रही बात आज़म खान साहब के साथ, तो आज़म खान साहब के साथ और उनके परिवार के साथ पहले दिन से पूरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं। वो क्या उनके लिए करते हैं, हिडन तरीके से क्या करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब कैमरे पे बोलना चाहिए। वो उनका परिवार भी अच्छी तरीके से जानता है और हम सब लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं और यही वजह है कि कोई भी बयान ऐसा आज तक आज़म खान साहब के परिवार की तरफ से नहीं आया जिससे आप ये लोग साबित कर सकें कि वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से प्रणबद्ध हैं कि वो आज़म खान साहब को इंसाफ दिला करके रहेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अच्छा सुमैया जी, एक सवाल और आपसे मेरा कि जिस तरीके से अभी हालात पूरे देश और प्रदेश के बने हुए हैं, जो सियासी माहौल है इस वक्त, तो ऐसे हालात में क्या आपको लगता है कि बुलडोज़र का जो डर है सत्ता का, वो विपक्ष को सता रहा है? लोग बोलने से अब डरने लगे हैं कि बोलेंगे तो बुलडोज़र चल जाएगा ना, ऐसा? देखिए, डर तो जाहिर सी बात है। अब जिस इंसान ने, एक गरीब इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक एक पाई जोड़ करके अपने लिए एक छत बनाई हो, उस छत को 1 मिनट के अंदर आपका बुलडोज़र तोड़ देता है, जिस तरीके से कानपुर में हुआ था उस दीक्षित परिवार के साथ, जिस तरीके से अतीक का पूरा मामला तोड़ा गया, तो ये कह देंगे कि बहुत बड़े लोग थे। जिस तरीके से नोएडा में बुलडोज़र चला था, जिस तरीके से लखनऊ में बुलडोज़र चला, अगर यूँ देखा जाए तो एक पूरी ज़िंदगी इंसान की गुजर जाती है एक छत बनाने में, और फिर उसको अगर बुलडोज़र का डर, क्या मुझे तो लगता है रातों की लोगों की नींद इसलिए उड़ रही होगी कि कब मेरे आशियाने को मिटा दिया जाए। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देश का एक कानून है जिसके तहत हम सब बंधे हुए हैं। अगर घर का कोई एक व्यक्ति कोई जघन्य अपराध करता है, मैं अपराध नहीं, मैं जघन्य अपराध की श्रेणी में लाती हूँ, तो उसके साथ साथ उसके पूरे घर को सज़ा देने का प्राविधान हिंदुस्तान के कानून में नहीं है। लेकिन आप जब किसी की छत उजाड़ते हैं तो उस घर में उसकी बीवी, बेटी, माँ, बहन, बूढ़े, बच्चे जो भी होते हैं वो सब सज़ा काटते हैं। तो ये किस तरीके का कानून है? ये बुलडोज़र सिर्फ किसी का घर नहीं गिराता है, किसी के आशियाने को मिटाता है और पूरे घर को बेघर करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बुलडोज़र का खौफ कर सकते हैं बिल्कुल, जब तक आप सत्ता में हैं आप डरा सकते हैं इस देश की बोली वाली जनता को, लेकिन जिस दिन आपके हाथ से सत्ता जाएगी, और जानी है, ना तो मुग़ल यहाँ रह गए हमेशा तक क़यामत तक के लिए और ना ब्रिटिश रह गए यहाँ पे अंग्रेज़, तो इस तरीके से आप भी नहीं रह जाओगे। आपके भी जाने का टाइम आ गया है बहुत जल्द, और जिस दिन सत्ता आपके हाथ से जाएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा कि बुलडोज़र हमारे पास भी खड़े हुए हैं, और जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे उस दिन बता देंगे कि बुलडोज़र एक्चुअली चलना किस पे चाहिए। आप तो गरीब मजलूम पे चलाते हैं, आप किसानों पर चलाते हैं, आप ऐसे लोगों पर चलाते हैं जो पहले से ही बहुत, जिनके घर में छप्पर है, टीन पड़ा हुआ है, आप उन पर चढ़ाते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों पर बुलडोज़र चलेगा जिनको लोग कहेंगे कि बुलडोज़र सही में इन्हीं लोगों के लिए बना था। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। देखिए, ऐसा है कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, ये जब उसकी प्रिपरेशंस चल रही थी, उस वक्त में तमाम बड़े दल, छोटे दल सब मिल करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और इलेक्शन में आने की बात कही गई थी। लेकिन इन दलों के साथ आने के साथ साथ, दल मिलने के साथ साथ दिलों का मिलना ज़रूरी था।
कांग्रेस ने कुछ ऐसे कदम उठाए या उनके छोटे नेताओं ने कुछ इस तरीके के बयान दिए जिसको कोई भी, जिस इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी उस पर ठेस लगेगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा चेहरा है और बहुत बड़ा भविष्य है उनका। वो कतई इस तरीके की, क्योंकि वो बहुत सभ्य हैं और बहुत सभ्य परिवार से आते हैं, वो इस तरीके की भाषा परिभाषा पर भरोसा नहीं करते हैं जिस तरीके की भाषा परिभाषा कांग्रेस ने इस्तेमाल की। तो यहाँ पर उस इंडिया गठबंधन में बहुत सारे अलायंस में बहुत सारे लोग हैं, इस पर विचार चल रहा है। और अगर विचार से जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगे का निर्देश होगा, जो शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी का तय करेगा, हम उस पर चलेंगे। और हमें अगर सारी सीटों पे भी चुनाव लड़ना होगा तो हम बिल्कुल 2024 में बदलाव होगा, ये मानना है। अब बदलाव की उम्मीद, देखिए हम तो अपनी कोशिश कर सकते हैं, ये एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो एक कदम जनता को भी समझना होगा, आंखें खोलनी होगी। धर्म का जो एक इन्होंने चश्मा लगा करके सबको मुंहभंग किया हुआ है, उससे निकलना पड़ेगा, तब जाकर के ये देश में एक अच्छी हवा चलेगी, वो गंगा जमनी तहजीब वापस लौटेगी जिसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि आज़म खान साहब के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वो किसी एक ख़ास समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और बुलडोज़र नीति जो सरकार की है उसकी उन्होंने मजम्मत की है। और उनका साफ तौर पे कहना है ये बुलडोज़र नीति सरासर सरकार की गलत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करते रहेंगे। और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टाइम नेशन के साथ। कैमरा पर्सन अभय गौतम के साथ उमैर आज़मी, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।